नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं वैशाख मास महात्म्य के 17वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। 17वें दिन की कथा के रूप में हम वैशाख मास महात्म्य के 17वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। इसके पहले के प्रथम 16 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। तो आइए देखें वैशाख मास महात्म्य के 17वें दिन की कथा के रूप में वैशाख मास महात्म्य के 17वें अध्याय का पाठ। वैशाख मास को माधव मास भी कहा जाता है, क्योंकि यह भगवान श्री हरि विष्णु का अति प्रिय मास है और इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु के एक नाम माधव के नाम पर इस मास को माधव मास के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख मास महात्म्य को 25 अध्यायों में बांटा गया है और मैं यहाँ पर आपको रोज एक अध्याय का पाठ सुना रही हूँ। आज मैं आपको वैशाख मास महात्म्य के 17वें अध्याय का पाठ सुनाऊंगी। 17वें अध्याय का पाठ में शुरू करूं उसके पहले मैं आपको सवेरे नींद खुलते ही बोला जाने वाला मंत्र बता रही हूँ। यह मंत्र आपके जीवन को प्रसन्नमय बनाता है और आपके सभी कार्यों को बिना विघ्न के पूरा करता है। तो आइए देखें सवेरे नींद खुलते ही सबसे पहले बोला जाने वाला मंत्र। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। शास्त्रों में मनुष्य की दिनचर्या के बारे में भी महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। यदि शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार दिन का आरंभ किया जाए तो मनुष्य के जीवन में परेशानियां और संघर्ष कम हो जाएंगे, सफलताएं और सुख बढ़ जाएंगे। कहते भी हैं यदि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है। यह एक ऐसा ही मंत्र है जिसका प्रतिदिन सुबह उठते ही जप करने से आपके पूरे दिन के सभी कार्य बिना किसी विघ्न के बाधा के सफल हो जाते हैं और आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। मनुष्य को प्रातः जागते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को एक साथ मिलाकर माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गोविंद अर्थात भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हथेलियों को देखना चाहिए। ध्यान रहे कि आंख खुलते ही सबसे पहले आपको यह कार्य करना है। हथेली देखने से पहले किसी भी व्यक्ति और वस्तु को नहीं देखें। इस कार्य को अपने जीवन का नियम बना लें। साथ ही साथ आपको हथेली देखते समय इस मंत्र का उच्चारण भी करना है। वैसे भी आप कहते हो ना, जब कोई कार्य बहुत अच्छा होता है तो आप नहीं कहते आज तो पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा था कि सारे दिन सारे कार्य अच्छे हो रहे हैं। और यदि कोई कार्य बिगड़ जाता है तो भी आप इसी तरह से कहते हो आज तो पता नहीं किसका मुंह देखा कि सारे कार्य बिगड़ रहे हैं। तो सवेरे सवेरे यदि हम भगवान के दर्शन करते हैं और मंत्र बोलते हैं तो हमारे सारा दिन अच्छा जाएगा। अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर देखते समय इस मंत्र को कम से कम एक बार जप करें और एक से अधिक बार भी यदि आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो तो अति शुभ फलदायक होगा। आइए अब इस मंत्र का अर्थ देखें। हथेलियों के अग्रभाग में माँ लक्ष्मी, मध्य भाग में विद्यादात्री सरस्वती और मूल भाग में भगवान गोविंद यानी भगवान श्री हरि विष्णु का निवास है और मैं प्रभात काल में यानी सुबह के समय इनके दर्शन करती हूँ। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि दोनों हाथों में कुछ तीर्थ भी होते हैं। चारों उंगलियों के सबसे आगे के भाग में देव तीर्थ, तर्जनी के मूल भाग में पितृ तीर्थ, कनिष्ठा के मूल भाग में प्रजापति तीर्थ और अंगूठे के मूल भाग में ब्रह्म तीर्थ माना गया है। इसी तरह दाहिने हाथ के बीच में अग्नि तीर्थ और बाएं हाथ के बीच में सोम तीर्थ और उंगलियों के सभी पोरों और संधियों में ऋषि तीर्थ है। इनके दर्शन भी कल्याणकारी माने गए हैं। अतः सुबह नींद खुलते ही हथेलियों के दर्शन करना और मंत्र उच्चारित करते हुए भगवान का स्मरण करना अत्यंत ही शुभ फलदायक होता है। आइए अब देखें वैशाख मास महात्म्य का 17वां अध्याय। इसके पहले 16वें अध्याय में श्रुतदेव जी ने बताया कि भगवान के दर्शन के आनंद में मग्न उस राजा ने भगवान को शीश झुकाकर प्रणाम किया और आकुल नेत्रों से विश्वात्मा देव श्री जगदीश को दर्शन करता रहा। फिर भगवान को धूप, दीप, चंदन, फूल, नैवेद्य इत्यादि से पूजा करके भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी आराधना करते हुए स्तुति करने लगा। राजा की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान बोले, तुम मेरे निष्काम, पाप रहित और सबसे श्रेष्ठ भक्त हो। अक्षय तृतीया के दिन जो भी स्नान करके दान, गोदान, पितरों को श्राद्ध इत्यादि करेगा उन्हें अक्षय फल प्राप्त होगा और जो वैशाख मास के सब धर्मों को करेगा उसे पुत्र पौत्र आदि धन प्राप्त होगा
और वह विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त होगा और अंत में परम पद को प्राप्त करेगा। अब आगे श्रुति कीर्ति बोले, हे मुनीश्वर, मैंने वैशाख के फलदायक सब धर्म सुने, परंतु सुनते सुनते कभी मेरी तृप्ति नहीं होती है। अतएव भुक्ति मुक्ति के दाता भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के वाले दिव्य धर्मों का वर्णन करिए। राजा के इन वचनों को सुन के अति प्रसन्न होकर श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, मैं पाप को नष्ट करने वाली एक और कथा आपको सुनाता हूँ, आप चित्त लगाकर सुनिए। यह वैशाख के धर्म संबंधी मुनियों द्वारा प्रसिद्ध है। पंपा तीर पर एक शंख नाम का महायशस्वी ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी नदी के किनारे आया और भीमरथी के पार कांटों से युक्त पहाड़ी वन में गया, जहां न कोई मनुष्य था और न ही जल था। ऐसे में वैशाख के ताप से कठिन मध्याह्न के समय ने दोपहर के समय जब बहुत तीक्ष्ण गर्मी रहती है, वह ब्राह्मण वृक्ष की छाया में बैठ गया। उसी समय एक दुराचारी वाघ धनुष लेके वहां आया। उसने सूर्य के समान सोने से चमकते हुए कुंडल पहने हुए इस ब्राह्मण को देखा तो उसको बांध लिया और उसके कुंडल, जूता, छत्र, रुद्राक्ष की माला, कमंडल जो भी उसके पास था सब छीन लिया और फिर उसको छोड़ दिया। तब वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छूट के नंगे पैर धूप से जलती हुई रेती में चलने लगा। जहां पीने को जल तक नहीं था तो वहां पांव जलने से वो बहुत ही व्याकुल होके बैठ के हाय हाय करने लगा, जिसको सुन के वो व्याघ्र शीघ्र ही उसके पास आया और मुनि को दुखी और व्याकुल देख के उसके हृदय में दया उत्पन्न हो गई और वो सोचने लगा कि इसके नए जूते तो मैंने ले ही लिए हैं, तो इसको ये ब्राह्मण, इसके पैर जल रहे धूप से, तो क्यों नहीं अपने पुराने जूते उसे दे दूं। तो उसने ऐसा सोच के अपनी पुरानी जूतियां उस ब्राह्मण को दे दी। वह ब्राह्मण उन जूतियों को लेके बहुत खुश हो गया और अत्यंत सुखी हो व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा कि तू सुखी रहे, तूने वैशाख में ये जो दान किया है इससे तेरे पुण्य उदय होंगे और इसके प्रभाव से भगवान विष्णु भी तुमसे प्रसन्न होंगे। ऐसे वाक्य सुन के व्याघ्र अत्यंत विस्मित होकर ब्राह्मण से बोला कि हे महाराज, मैंने तो आपकी वस्तु लेके और अपनी पुरानी वस्तु आपको दी, भला इसमें मेरा क्या पुण्य है। तो और फिर व्याघ्र ने कहा कि हे ब्राह्मण, वैशाख धर्म क्या है और हरि कौन है, आप मुझे ये सब भी बताइए। तो व्याघ्र के ऐसे वचन सुन के शंख प्रसन्न हो वैशाख की प्रशंसा करने लगे कि सब धर्मों का फल तो जन्मांतर से मिलता है, परंतु वैशाख मास में इस पापाचारी दुर्बुद्धि दुरात्मा व्याघ्र ने पात्रदान किया, जिसके फल से इसकी तत्काल सद्बुद्धि हो गई। संपूर्ण दान, तप, बड़े बड़े यज्ञ और तीर्थ यात्रा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न नहीं होते, परंतु वैशाखोक्त धर्म करने से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इस माधव मास में जो कृत्य थोड़े से धन से सिद्ध होते हैं, वहां बहुत धन खर्च करने पर भी अथवा दान या धर्म यज्ञों के करने पर भी वो सिद्ध नहीं होते हैं। इस मास में ताप नाश करने वाली पादुका तूने मुझको दी है, जिससे भगवान तेरे ऊपर प्रसन्न हो गए, अब तुझे कल्याण की प्राप्ति होगी। जब मुनीश्वर ऐसा कह रहे थे, उसी समय मृत्यु द्वारा प्रेरित बड़ा बली सिंह व्याघ्र की ओर दौड़ता हुआ उसका वृद्ध करने के लिए और क्रोधित होते हुए दौड़ता हुआ आया। बीच में देवयोग से देव कल्पित हाथी को देख के पहले उसको मारने के लिए महान उद्योग करने लगा। उस वन में उन दोनों सिंहों और हाथियों के बीच में ऐसा संग्राम हुआ कि दोनों थक के गिर पड़े और दोनों एक दूसरे को देखते पड़े रहे। इधर जो कथा मुनीश्वर व्याघ्र को सुना रहे थे, देवयोग से उन दोनों ने भी वो कथा सुन ली। उसके सुनते ही उनके शरीर निर्मल हो गए और सब पापों से छूट के वो तत्काल पशु योनियों को त्याग कर स्वर्ग जाने को तैयार हुए। वे दोनों शीश झुकाकर हाथ जोड़े खड़े रहे। फिर धर्मोपदेशक मुनिवर मार्ग में व्याघ्र के निमित्त उन्हें देख विस्मित हो पूछने लगे कि तुम कौन हो और तुम्हारा जन्म दुष्ट योनि में क्यों हुआ, अकारणी वन में एक दूसरे को मारने के लिए तुम क्यों उद्यत हुए और तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई। हे निष्पापो, सब कथा विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। मुनि के ऐसे वचन सुन के वे दोनों कहने लगे कि मतंग मुनि के दंतिल और कोलाहल दो पुत्र हुए। श्राप दोष के कारण उनके ये नाम हुए थे। एक दिन हमसे हमारे पिता मतंग ब्रह्मर्षि संपूर्ण धर्म को जानने वाले वो कहने लगे कि हे पुत्रों, मधुसूदन भगवान के प्रिय मास में वैशाखोक्त धर्मों को करो, जिससे संसार बंधन की निवृत्ति हो। परंतु दुर्बुद्धि से हमारी समझ में कुछ भी नहीं आया और पिता के वाक्य सुन के मुझ दंतिल को अत्यंत क्रोध आया और कोलाहल मदोन्मत्त हो गया।
तब धर्म की लालसा वाले हमारे पिता ने क्रोधित होकर हमको श्राप दिया, हे दंतिल, अपने क्रोध के कारण तू सिंह होगा और मदोन्मत्त कोलाहल हाथी होगा। तब हम दोनों बहुत दुखी होकर श्राप निवृत्ति के लिए हमारे पिता से प्रार्थना करने लगे। तब पिता ने श्राप मोक्ष का उपाय बताया कि तुम दोनों पशु योनि पाकर थोड़े दिन पीछे एक दूसरे को मारने को उद्यत हो जाओगे। उसी समय व्याघ्र और शंख के वैशाख धर्म विषयक संवाद देवयोग से तुम्हारे कानों में जाएगा। तब तत्क्षण तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और शाप से छूट के पूर्व रूप धारण करके तुम मेरे पास निवास करोगे। पिता के इस शाप से हमको पशु योनि मिली। अब जो कुछ हुआ सो आपने देखा। देवयोग से हम दोनों यहाँ चले आए और आपका दिव्य संवाद सुना और उसी के प्रभाव से तत्काल हमारी मुक्ति हो गई। यह कथा कह के दोनों ने मुनीश्वर को नमस्कार कर आप मुझसे आज्ञा मांगकर अपने पिताजी के पास चले गए। सो सब कथा दयानिधि मुनि ने व्याघ्र को सुनाई। देखो वैशाख का कैसा महत्तम्य है। जब मुनि ने इस प्रकार कहा तो व्याघ्र ने अपने शस्त्र फेंक कृपालु निष्प्रह प्रबल बुद्धि ऋषि से कहने लगा, इति श्री वैशाख मास महत्तम्य 17वां अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।